हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपके साथ BSP सर। BSP सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स पढ़ेंगे। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं न्यूटन का नियम। क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग न्यूटन के नियम, किस प्रकार से बंदूक छोड़ा जाता है, मतलब बंदूक से गोली को छोड़ा जाता है, बंदूक नहीं छोड़ा जाता है, बंदूक से गोली छोड़ी जाती है। किस प्रकार से खिलाड़ी, मतलब खिलाड़ी जो होता है गेंद को रोकता है तो अपने हाथ को पीछे क्यों करता है, ये भी बात जानना जरूरी है। जिस प्रकार के है कि जब हम आपको किसी गाड़ी को क्या करते हैं, धक्का देते हैं तो वह गाड़ी किस प्रकार से आगे जाती है, सबके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एकदम बेहतरीन तरह से आज का क्लास होने वाला है। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। अगर बने रहिएगा तो न्यूटन का पहला और दूसरा तीसरा नियम एकदम ट्रिक के साथ आपको याद कराकर एकदम विदा करेंगे। हमारे साथ अंत तक बनिएगा। तब अभी जुड़ना है किससे? फिजिक्स ऑस्टेड क्लासेस से। तुरंत न्यूटन का दूसरा तीसरा नियम, पहला दूसरा तीसरा नियम ट्रिक के साथ याद करा देते हैं। ठीक है, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहले इस बात को हम ज्ञान रखते हैं कि न्यूटन जी ने एक मतलब कि नियम दिए थे ना, तो उन्होंने किस पुस्तक में दिया, कब दिया, इसी के बारे में भी क्या जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बन रही है। चलते हैं हम लोग पहले जानते हैं कि न्यूटन का नियम क्या कहा था। बोल रहा है कि गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन जी ने मतलब बोलते हैं कि गति के नियमों को पहले बोल रहे थे कि गति के नियमों के सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन जी ने सन 1667 ईस्वी में, कब? 1687 ईस्वी में जी, 1687 से सर बोल रहे हैं। 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन जी ने 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन जी ने उन्होंने अपने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में, किस पुस्तक में? तो उन्होंने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में बताया कि प्रथम गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम के बारे में उन्होंने क्या गति के नियमों के बारे में बताया। किस पुस्तक में? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन ने अपने नियम किस पुस्तक में दिए थे? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिए थे। अब यह भी पूछ देता है कि न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति का नियम कब दिए थे? तो हम आपके साथ लाए क्या 1687 ईस्वी में। इस बात को यहाँ से आपका 2 नंबर कंप्लीट हो सकता है क्वेश्चन। आए समझ में? एकदम बेहतरीन तरह का सेशन होने वाला है। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जान लें कि न्यूटन का नियम क्या बता रहे। न्यूटन के नियम में बता कि गति के नियमों के सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन जी ने 1687 ईस्वी में अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के नियमों के बारे में, मतलब गति के 3 नियमों के बारे में प्रतिपादन किए हैं, जिसे न्यूटन का नियम कहलाता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम आता है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम आता है। क्या बताता है कि जब कोई वस्तु जब विराम अवस्था में रहता है तो तब तक वह विराम अवस्था में रहता है जब तक उस पर क्या कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। जिस प्रकार के हम समझाते हैं आपको कि आपने गाड़ी को देखा होगा, गाड़ी तो सब कोई नहीं चलाता है, तो कोई चलाता होगा। तो गाड़ी को जब चलाता होगा कोई व्यक्ति, तो क्या करता है कि जब किसी व्यक्ति गाड़ी को जब बिगड़ जाता है तो गाड़ी को क्या करता है, जब तक धक्का नहीं देता है तो वह क्या करता है, आगे नहीं बढ़ता है। उसी प्रकार यह भी होने वाला है प्रक्रिया। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहेगा तो विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगा। जैसे कि अब गाड़ी बिगड़ गई है तो गाड़ी अब रुक गई है, तब रुकना ही पसंद करेगी ना कि अपना मन चलेगी। नहीं चलेगी, गाड़ी बिगड़ेगा तब नहीं, तो वह क्या होगा, अपने स्थान पर रुके रहेगा। तो पहला नियम ये बताता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगी, या जब कोई वस्तु चलती है तो चलती है तो चलना ही पसंद करती है। न्यूटन जी बोले कि जब कोई वस्तु, मतलब व्यक्ति बोल रहे हैं कि जब कोई वस्तु कि चल रहा है तो वह चलना ही पसंद करता है, रुक गया है तो वह रुकता ही पसंद। जैसे कि गाड़ी चल रही है तो एकदम जो चल रही है तो एकदम लगातार जो चल रही है वो गति का क्या पहला नियम फॉलो कर रही है। जब कोई गाड़ी रुक गई है तो वह क्या करती है, गति का पहला ही नियम फॉलो करता है। मतलब जहाँ रुकना पसंद करे तो रुकेगी, और चलना पसंद करे तो चलने की। जब कोई वस्तु बताता है, गति का प्रथम नियम बताता है जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहे तो विराम अवस्था में रहना पसंद करती है। जब कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना पसंद करती है। यही गति का प्रथम नियम कहलाता है। ऐसा समझ में? चलते हैं एग्जाम्पल में। जैसे एग्जाम्पल हम लोग का आ जाता है कि जब रुकी हुई गाड़ी अचानक से चलती है। जिस प्रकार की आप लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बस में क्वेश्चन पूछ देता है कि जब बस से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बोल रहा है कि जब कोई मतलब गाड़ी में कोई बस में बैठा होता है और जैसा ही आगे एकदम एक बाइक जब गाड़ी चलता है, बस चलती है, तो क्या होता है कि जब सब जितने भी पीछे के आदमी होते हैं, मतलब बैठे होते हैं गाड़ी में आदमी, वह क्या होते हैं पीछे की ओर झुक जाते हैं। जिस प्रकार की हम बताते हैं आपको, यही हमारा क्या हो गया, बस हो गया ना। इसमें बस हो गया, यात्री बैठे हुए हैं ना, ये इसका मुंडा हो गया। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं आदमी, जैसे ही बैठे हुए हैं आदमी इसमें,
अब बस क्या किया कि एकदम एक बाइक का कर दिया कि चालू कर दिया, और चालू करने के बाद एकदम चलने लगा। तो जितने भी इसमें बैठे आदमी हैं, जितने भी इसमें बैठे आदमी क्या होते हैं, पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। जितने भी आदमी क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। यहाँ पे ड्राइवर है, बबुआ है ना। जितने भी आदमी होते हैं क्या होते हैं कि पीछे की ओर झुक जाते हैं। जब गाड़ी मतलब बस क्या अचानक से आगे की ओर चलती है तो क्या होती है कि एक बाइक क्या होता है कि जब इसमें बैठे जाते होते क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो आपको यहाँ से इस बात का ज्ञान हुआ कि जब गाड़ी चलती है, तो जब गाड़ी चलती है या बस चलती है या कोई भी गाड़ी चलती है, तो अचानक से जब चलती है या अपना शुरुआत जब रास्ता मतलब कि शुरुआत करती है, चलना प्रारंभ करती है, तो वो पीछे उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, पीछे की ओर घुलट जाते हैं। जिससे आदमी क्या हो गया कि ऐसे बैठे हुए गाड़ी हो गया, इस पर बैठे हुए व्यक्ति ना, जैसे ही पीछे नीचे वाला गाड़ी क्या होता है कि पीछे में फट दे आगे मुँह जब जाता है, तभी ये जो ऊपर में बैठा है व्यक्ति क्या होता है कि पीछे की ओर झुक जाता है। वही प्रक्रिया इसमें भी होता है। अब दूसरा आ जाता है एग्जाम्पल, दूसरा में एग्जाम्पल आता है कि चलती हुई गाड़ी को अचानक से रुक जाना। जिस प्रकार की है जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी है जो एकदम क्या गति में चल रही है, एकदम गति में चल रही है। ये क्या होता है कि जब अचानक से जब ब्रेक लगाता है, तो जो पूरे शरीर इसका जो पूरे शरीर है इसके संपर्क में है, गाड़ी के संपर्क में है। जैसे ही ये ब्रेक लगाता है तो क्या होता है कि इसका जो इसका पैर होता है गाड़ी के संपर्क में रहता है, तो क्या होता है कि जो ऊपर का जो भाग होता है वो क्या होता है, गति में हो जाता है। जिससे गाड़ी जब तुरंत ब्रेक लगाता है तो क्या होता है कि ऊपर की जैसे क्या ऐसे आ जाता है। ऐसा समझ में, जब कोई व्यक्ति किसी गाड़ी में बैठा होता है तो क्या होता है कि गाड़ी बस अचानक से ब्रेक लगाने पर आदमी क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। गति का प्रथम नियम ही बतलाता है, गति का प्रथम नियम ही बताता है। गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसी के नियम को जब फॉलो कर रहा था तो न्यूटन जी ने बताया कि गति के नियमों को प्रथम नियम के अनुसार जड़त्व का नियम भी इसे कहा जाएगा। जिस प्रकार की आता है हम लोग का कि अगला कि गोली से मारने पे कांच छेद कर देता है। मतलब कि आप लोग कांच को देखे होंगे, कांच मतलब शीशा को, जब शीशा को जब गोली से मारिए मतलब बंदूक से जब गोली से मारिएगा तो क्या होता है कि शीशा में जब गोली हो जाती है तो पार कर सीधे जाती है। बल्कि आप किसी पत्थर से जब शीशा को मारिएगा तो क्या होता है कि चूर हो जाता है, मतलब चनाचूर हो जाता है। क्या शीशा को जब मारिएगा तो क्या होता है, चनाचूर हो जाता है, मतलब पूरा फूट कर झड़ जाता है। जबकि गोली से मारते हैं तो क्या होता है, एकदम थोड़ा सा क्या होता है, बिल होता है। जबकि आप पत्थर से मार देते हैं, इसको क्या करते हैं कि पत्थर से मार देते हैं, पत्थर से तो क्या होता है कि चनाचूर हो जाता है। जब इसे गोली से मार देते हैं तो सीधे सीधा कर निकल जा रहा था बाहर। ऐसा में गति का प्रथम नियम क्या आता है कि अब एक आता है एग्जाम्पल हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग आता है। जैसे कि आप लोग हम बता देते हैं कि कोई दौरी वोरी जाइएगा दुकान में, सुबह के पहर जब दुकान के पास जाइएगा ना तो क्या होता है कि जो दुकान वाला अपने दौरी को निकालता है, और दौरी को क्या करता है कि ऐसे लटका क्या करता है कि डंडी से मारता रहता है। क्या करता है, डंडी से मारता है। क्या होता है इसमें कि धूल कण कितना हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर गति का प्रथम नियम लगता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम लगता है। जैसा ही क्या करता है कि दुकानदार अपने दौरी को क्या करता है कि इसे लेकर कंबल को इस पर डंडा से मारता है, जिससे इसमें क्या होता है जितने भी गर्दा होती है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ नियम काम करता है। आया समझ में। एग्जाम्पल में लिखे हैं कि कंबल से हाथ मतलब कंबल को हाथ से पकड़ कर डंडे से मारना। जैसे ही आप डंडे से मारेंगे तो क्या होता है कि उसमें जितने भी धूल कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यहाँ पे पालन करता है। आया समझ में, आगे हो गया समझ में। जैसे कि गाड़ी है ना, है जो गाड़ी है अचानक से जब आगे की ओर चल रही है, मतलब जिस प्रकार हम समझा देते हैं, एक बोल रहा है कि सर समझा दीजिए कि अचानक गाड़ी आगे की ओर चलता है, मतलब चल रही है, जब रुक जाता है तो सब ठीक है समझाते हैं। रुक जाओ एक मिनट, हम इसको बबुआ को अच्छा तरह से बनाते हैं कि इसमें लोग क्या हैं, बैठे हुए हैं ना, इसमें लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग हैं ना ये लोग क्या है कि जितना भी जो गाड़ी है क्या हो रही है कि आगे की ओर चल रही है, आगे की ओर चल रही है, आगे की ओर चल रही है, एकदम स्पीड से अपना गाड़ी चल रही है। क्या होता है कि बीच में कहा जाता है कि कुछ कुत्ता उतर जाता है तो क्या होता है कि तुरंत ब्रेक लगाता है, या कोई कार पार होती है तो क्या होता है तुरंत ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाता है तो जितना भी जो कार गाड़ी है हमारा जो बस है, क्या होता है कि बस में बैठे यात्री का जो पैर होता है क्या होता है गाड़ी के संपर्क में रहता है, गाड़ी के संपर्क में रहता है। जो पैर होता है गाड़ी के संपर्क में होता है, इनके पूरे शरीर क्या होता है, गति में ही रहता है। जिस प्रकार की जब गाड़ी चलती है तो पूरे शरीर क्या होती है, गति में रहती है। अपने गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी की इना की गोड़ उठाकर आप खड़े रहते हैं, गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी की जब गाड़ी पर बैठिएगा तो जो आपका पैर क्या होगा, गाड़ी के संपर्क में रहेगा। जैसे ही आप गाड़ी के संपर्क में बैठे रहते हैं तो आपका जो
जब गाड़ी चलना प्रारंभ करती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं ना। जब गाड़ी खूब स्पीड चल रही है जैसे ही ये ब्रेक मारता है तो क्या होता है कि आगे की ओर झुक जाते हैं। इस यहाँ पे फर्स्ट लॉ नियम काम करता है। जैसे कि हम समझाते हैं आपको कि जो बस चलती है एकदम स्पीड से बस चल रही है, बस क्या कर रही है एकदम स्पीड से चल रही है और आपका जो पूरा भी शरीर है एकदम गति में है, पूरा शरीर क्या है गति में है। आपका जो पैर है क्या, जो आपका पैर है वो बस से संपर्क में है। जो पैर है आपका ये क्या है बस के संपर्क में, बस के संपर्क में। जैसे ही जो बस होता है अचानक से जब ब्रेक लगाता है, अचानक से जब ब्रेक यहाँ पे ब्रेक लगा देता है तो आपका जो है पैर क्या होता है कि गति में था। जैसे ही जो बस होता है ब्रेक लगाता है तो जो है होता है पैर क्या हो जाता है एकदम तुरंत विराम अवस्था में आने लगता है, मतलब रोकने के कार्य करता है। जबकि आपका जो है पूरे शरीर है क्या होती है गति में ही रहता है। तो गति में रहता है तो आप इसलिए क्या कि जब बस अचानक से ब्रेक लगाता है तो आप क्या हो जाते हैं कि आप क्या होते हैं कि आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे की ओर इसलिए झुकते हैं कि आपका जो पूरे ऊपर का जो शरीर है क्या होती है गति में रहती है, जबकि नीचे का शरीर क्या हो जाता है विराम अवस्था में आ जाता है, जिससे आप क्या होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। आया समझ में आप? हाँ बात सही बोल रहा है कि आप आया मतलब जिस प्रकार का हम गाड़ी में बैठते हैं या कोई खड़ा रहता है। अब कोई लड़की के पीछे क्या होता है कि लड़का खड़ा होता है ना, खड़ा रहता है लड़की के पीछे खड़ा है। जब अचानक से जब गाड़ी चलती है तो क्या होता है कि लड़कियाँ क्या होती है कि पीछे तुरंत लड़का पर गिर जाती है। तब लड़का कुछ नहीं बोलता है, लड़का समझदार होता है तो लड़का कुछ नहीं बोल रहा था बस में ना। तो अब चल दिया तो ठीक लड़का बोला कि ठीक है चलो, जब ड्राइवर लगाएगा ब्रेक तो हम भी बताएंगे तुमको। तो वो क्या किया कि जब बस चल रही थी कि बाइक जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो जो लड़का पीछे का था वो उस पर जाकर गिर गया। अब दोनों का असूल क्या हो गया पूरा हुआ। तो वो बोल रही थी इसको काहे लगी रहा है तू, वो बोल रहा लड़का बोला कि तुम काहे लगी रही थी। तो इस पर हमारा तुम्हारा दोष नहीं है बल्कि बस की दोष है, बस की दोष नहीं है बल्कि न्यूटन जी का नियम है। न्यूटन जी के नियम के अनुसार यह ना पालन कर रहा है, बस का क्या दोष है समझ में। पहला नियम और दूसरा नियम एकदम बेहतरीन तरह से समझ में, दूसरा समझा रहे हैं। पहला नियम समझ में आ गया, आगे बढ़ें ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम बताता है कि दूसरा नियम बताता है अगर हम बोल देते हैं कि जो न्यूटन का पहला नियम है यहाँ से बल की हम लोग की परिभाषा निकलता है। जिस प्रकार की हम बस को क्या करते हैं कि हम गाड़ी को लेते हैं, इस बस को जब बस बिगड़ जाती है तो हम क्या करते हैं कि पीछे से जाकर हम लोग क्या करते हैं कि पीछे जाके इसको क्या करते हैं धक्का देते हैं। जब धक्का देते हैं तो जो बस क्या होती है अचानक आगे मतलब आप धक्का देंगे तो क्या होती है कि बस आगे की ओर चलती है। तो अपना क्या करते हैं फोर्स लगाते हैं। तो इसी प्रकार की जो यहाँ से क्या होती है कि बल की परिभाषा हम लोग को निकल जाती है। बल की परिभाषा भी क्या निकलता है न्यूटन के फर्स्ट नियम से ही बल की क्या होती है परिभाषा निकलती है ना। आप जब किसी गाड़ी को क्या करिएगा कि जब धक्का दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आपका फोर्स लगेगा कि बल लगा, जितना आपका बल है तो उस पर क्या लगेगा गाड़ी क्या होगी कि आगे की ओर चलने लगेगी। यहाँ पे फोर्स का भी काम करता है, मतलब फोर्स की परिभाषा भी डिफाइन यहीं से निकलता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ नियम से। समझ में। चलते हैं हम लोग अब जानते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है। बोल देता है कि संवेग में परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है। समझ में। देखिए हम लिख कर समझा रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन के दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती बोल रहा है। इसके आरोपित होता है क्या बल, अब बल के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे संवेग में परिवर्तन आरोपित बल को क्या कहा जाता है दिशा में ही रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है। समझ में। ऐसे बोल सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है, मतलब न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है। जब संवेग में परिवर्तन की दर के उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं बल, मतलब न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है, थर्ड लॉ कहलाता है। आया समझ में, एकदम आया समझ में। यहाँ से हम लोग को थर्ड लॉ के नियम से निकलता है हम लोग की F बराबर ma सूत्र निकल जाता है। हम लोग का जो F बराबर क्या होता है ma सूत्र निकल जाता है, जिस प्रकार के हम बताते हैं आपको। जैसा कि हम बताते हैं आप लोग की F बराबर क्या हो जाता है, हम लोग का फोर्स निकलता है। F क्या होता है हम लोग का, F क्या होता है ma ना। F क्या होता है बल होता है ना, A क्या होता है द्रव्यमान होता है, A हम लोग क्या होता है त्वरण होता है। F बराबर ml हम लोग क्या होता है सूत्र निकल जाता है। बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जब कोई वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे संवेग में परिवर्तन की दर
को क्या बोल रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर या वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण बोलते हैं। यहाँ पे संवेग और जैसे ही हम वेग लगा देंगे, सम को मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा वेग। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इससे क्या हो जाता है, त्वरण निकल जाता है, त्वरण निकल जाता है। और बोलते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन का उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती, मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती में क्या होता है, बल होता है। क्या होता है, बल होता है। समानुपाती में क्या होता है, बल होता है। अगर इसके अनुसार हम लेंगे, इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि एफ समानुपाती क्या हो जाएगा ए क्या हो गया, त्वरण हो गया। मतलब हम इसको मिटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर। क्या इसको समवेग को में जब सम को मिटा देंगे तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जब एफ समानुपाती हटता है तो क्या होता है, एम द्रव्यमान आ जाता है। तो एम द्रव्यमान क्या होता है, एम क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है। जब कोई भी वस्तु का क्या होता है कि द्रव्यमान के फॉर्म में क्या उसका बल और दिशा, जब किसी वस्तु को आप ठेलिएगा उस ठेलने के जब काम करेंगे तो उसका बल होगा, फोर्स होगा, उसका भी तो होगा। जब कोई व्यक्ति है तो उसका द्रव्यमान भी होगा, बल भी होगा, फोर्स भी होगा, सब उसका भी होगा। जिस प्रकार आप में है फोर्स है, बल है, त्वरण है, सब आप में है, उसी प्रकार उस वस्तु में भी क्या होता है। उसी प्रकार बोलते हैं कि एफ बराबर क्या निकलता है, एफ बराबर एम में, मतलब न्यूटन के थर्ड नियम से दूसरा नियम से क्या निकलता है, एफ बराबर एम में सूत्र निकलता है। आया समझ में। आइए हम लोग एग्जाम्पल में से चलते हैं। एग्जाम्पल में चलते हैं कि समय में बोलता है कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद टेनिस के गेंद कैच करना आसान होता है। मतलब जब समान वेग से क्या होता है कि क्रिकेटर गेंद खेलता है, समान वेग से जब बॉल आता है, जब समान वेग से बॉल आता है तो गेंद बोल रहा है कि क्रिकेट के गेंदबाजी बोल रहा है यहाँ पे कि क्रिकेट की गेंद और टेनिस की गेंद, क्रिकेट की गेंद और टेनिस की गेंद आसानी से क्या कर लिया जाता है, कैच कर लिया जाता है। जब समान वेग से आता है तो उसे क्रिकेट की गेंद को और टेनिस के गेंद को क्या कर लेते हैं, आसानी से कैच कर लेते हैं। यही क्या करता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है, मतलब न्यूटन का दूसरा नियम में आता है ना। नेक्स्ट में आता है कि ऊंची कूद से लंबी कूद। बोलता है कि ऊंची कूद से ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि ऊंची कूद ना, क्या बोल रहा था कि ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोद कर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर क्या हो जाती है, खिलाड़ी को चोट न लगे। जैसा कि आप ऊंची कूद और लंबी कूद करते हैं, ऊंची कूद और लंबी कूद जब फानते हैं तो वहाँ पे जो फानने पर जब एक कुछ मीटर पर क्या होता है ना कि खान देता है, गड्ढा खान देता है, जिससे खिलाड़ी जब यहाँ से क्या छलांग मारेगा तो वहाँ पर जाएगा तो खाला में क्या उसको चोट लगने में काफ़ी कम मदद करती है। मतलब वहाँ पे चोट क्या हो जाता है, कम लग जाता है जब खाल कहता है। तो वही बोल रहा है कि ऊंची कूद और छलांग, ऊंची कूद और लंबी कूद में जब खिलाड़ी एक स्थान से दूसरा स्थान तक कूदता है तो वह कूद जो दूसरे स्थान पे जब कूदता है एक स्थान से तो उसको क्या करता है, गड्ढा कहता है, जिससे वहाँ पे क्या उसको मतलब घाव लगने से क्या होता है, कम लगता है। मतलब घाव लगने से बच जाता है, कम लगता है ना। वह किस में जाता है, न्यूटन के दूसरे नियम पे जाता है। घाव लगता है लेकिन क्या लगता है, स्लो लगता है, मतलब थोड़ा कम लगता है ना। वह किस पर जाता है, न्यूटन के दूसरे नियम पे जाता है ना। अगला में हम लोग आते हैं कि बोल रहा है कि अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए हथौड़े से मारना। जैसे कि हम इसको ले लिए, क्या है कील है ना, है क्या हो गया, जमीन हो गया, फर्श हो गया। जब इस पर हमको गाड़ने के लिए हम इस पर पूरे हथौड़ी से जब मारेंगे तो हथौड़ी से मार रहे हैं तो क्या होता है, कील क्या होती है, अंदर के धंसता है। तो क्या किस नियम पर पालन करता है, तो हथौड़ा मतलब न्यूटन के दूसरे नियम पे पालन करता है। ऐसा समझ में। या आप किसी कील को दीवार में लगाकर या किसी कील को आप दीवार में लगाकर और हथौड़ी से मारते हैं तो अभी क्या न्यूटन के दूसरा ही नियम पे जाता है। आया समझ में। आगे बढ़ें, बोलिए। या एक और एग्जांपल दें, बताइए तो और एग्जांपल दें। एक एग्जांपल हम लोग कहता है कि गड्ढा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर, गड्ढा या फर्श की मिट्टी पर गिरने पर सीमेंट के बने हुए फर्श के गिरने पर या की तुलना में कम चोट लगता है। बोल रहा है कि जब आप किसी मिट्टी के फर्श पर कूदिएगा, मतलब किसी ऊंचाई से नीचे ऊंचाई से कूदिएगा, या आप फर्श पर मतलब पके हुए बने हुए फर्श पर आप कूदिएगा तो उन दोनों के संपर्क मतलब मिट्टी पर कूदे तो क्या होता है कि वहाँ पे कम आपको क्या लगता है,
घाव लगता है। जबकि आप फर्श पर कूदिएगा, एकदम चिकन उकन प्लास्टर उस तरह हुआ है उस पर कूदिएगा तो आपको क्या वहाँ पे घाव ज़्यादा लगेगा। लेकिन मिट्टी के फर्श पर आप कूदिएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि बल मतलब वहाँ पे घाव कम लगता है। जैसे कि हम बता देते हैं कि आखिर लगता क्यों है ना, हम आपको समझा देते हैं, एकदम बेहतरीन तरह से समझाएंगे। देखिए कैसे घाव नहीं लगता है ना, समझा देते हैं आपको। ये हमारा ये क्या हो गया, फर्श हो गया ना, है क्या हो गया हम लोग का, फर्श हो गया, फर्श हो गया। मतलब पका हुआ है जो मिट्टी का हुआ, किसका हुआ, मिट्टी क्या हुआ ना। जब आप इस जो पूरा क्या होता है चिकन होता है, इस पर क्या होता है ढलाया हुआ करा जाता है, ईटा उटा लगा होता है, तो क्या होता है पूरे चिकन लगाता है। जिस पर आप जितना बल इस पर आप लगाइएगा उतना ही बल इस यह भी क्या लगाता है, बल्कि आप इस पर जितना बल लगाएगा वो उसका क्या होता है हल्का, मतलब इसका आधा बल लगाता है। क्या करता है कि आधा बल लगाता है, या जितना ये आधा बल लगाएगा मतलब इसके दुगुना बल लगाता है। मतलब जितना आप इस पर कूदिएगा उतना ही अभी क्या अपना फोर्स लगाता है। जो स्पीड से दूसरा नियम, तीसरा नियम समझते हैं ना, गति के दूसरा नियम समझ लिए, पहला नियम समझ लिया चलता है, तीसरा नियम समझते हैं कि तीसरा नियम क्या बताता है। गति का तीसरा नियम बताता है कि एक्शन माइनस वाई रिएक्शन होता है। मतलब उल्टा, मतलब कोई भी चीज़ का क्या मतलब प्रक्रिया क्या होती है, उल्टा होती है। जैसे हम चलते हैं कि जब आप क्या करते हैं कि जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो क्या होता है कि बंदूक से जब गोली छोड़िएगा तो एक्शन बाय रिएक्शन होता है। जैसे ही उससे गोली निकलता है तो क्या करता है, जितना ही प्रेशर से जो गोली आगे निकलता है उतना ही प्रेशर क्या होता है नीचे भी पीछे भी धक्का देता है। जब कोई भी पुलिस क्या करता है कि जब गोली को क्या करता है मारता है तो क्या करता है कि यहाँ पर कांधी पर लगाकर तब गोली को मारता है। जितना ही प्रेशर आगे की ओर गोली निकलेगा उतना ही प्रेशर क्या देगा, पीछे को देगा। तो इसलिए कांधी क्या होता है, थोड़ा मजबूत होती है, इसलिए कांधी पर ये बंदूक को लगा क्या गोली मारा जाता है। अगर आपने इतना पे तान कर और गोली मार दिया तो जैसे गोली मारेगा तो मुंह भूना सब फूट जाएगा। कहा है ना कि इतना प्रेशर से वो निकलता है ना कि पूरा मुंह भुना फोड़ देगा ना। नेक्स्ट पे आता है कि नाव से जब अपने क्या करेंगे कि नाव से उतरिएगा। अब हम बता देते हैं कि जब आप नाव से उतरिएगा तो नाव से जब इससे उतरते हैं नीचे से, जब नाव से उतरिएगा एक पैर यहाँ पे रहेगा आपका, एक पैर क्या रहेगा नाव पर होगा। इसलिए आप इस पर एक पैर रखकर इसको नाव को जब छोड़िएगा तो क्या होता है कि जो नाव क्या होती है पीछे की ओर चल जाती है ना। नेक्स्ट पे आता है कि नेक्स्ट हम लोग को दिया है कि नेक्स्ट पे हम लोग को दिया है कि जब जिसे आप रॉकेट को देखे हैं कि जब रॉकेट क्या होती है कि जब ऊपर की आगे की ओर जब रॉकेट चलती है, जब रॉकेट जाती है तो एक्शन बाय रिएक्शन होता है। मतलब रॉकेट चलते तो क्या होता है पीछे की एकदम प्रेशर देती है, प्रेशर देती है जिससे क्या रॉकेट एकदम तेजी से ऊपर जाता है। यह भी क्या संवेग संरक्षण सिद्धांत मतलब कि न्यूटन के तीसरे नियम को पालन करता है। मतलब न्यूटन के एक्शन बाय रिएक्शन के फॉर्म में आता है क्या, रॉकेट को भी क्या उड़ना। ठीक है दोस्तों, एकदम आया समझ में, आगे समझ में ना। न्यूटन के दूसरा नियम में एक था, हाँ याद कर दिया कि तुम बता दिया कि ठीक बोल रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम एक था कि जब कोई कैच करने वाला बॉलबाज होता है, जब गेंदा आता है तो अपने हाथ को क्या करता है पीछे की आगे, मतलब गेंदा आता है तो क्या करता है कि गेंदा रोकते समय क्या करता है अपने हाथ को क्या करता है पीछे कर देता है। ठीक है, तो इसको समझाते हैं, हमारे साथ के अंत बने रहना ना। ठीक है, तुमने पूछ दिया तो ठीक है बता देते हैं तुमको, तो तुमने पूछ दिया तो बता देते हैं कि क्यों करता है, अपने हाथों का करते हैं पीछे हुए। क्या करता है कि जो गेंदा क्या होता है कि तो प्रेशर से आता है, गेंदा आता है क्या होता है एकदम प्रेशर से आता है। तो गेंदा आता है तो क्या करता है कि जो बल्लेबाज जो गेंदा रोकने वाला होता है वो क्या करता है कि अपने हाथ से जब कैच को रोकता है तो कैच को रोकते समय क्या करता है कि हाथ को पीछे कर लेता है। पीछे इसलिए करता है कि जितना तेज से गेंदा आती है, जितना ही तेज से गेंदा आती है तो उसका क्या पड़ती है, हाथ में पड़ती है। तो हाथ में पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, वो उड़ेगा। तो उड़ने से रोकने के लिए वो क्या करता है ना कि हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे वह उसको घाव चोट लगने से भी कम मदद करता है। और दूसरा बात कि वो क्या होता है कि गेंदा हाथ से पड़क ना पाए, इसलिए क्या करता है हाथ को पीछे की ओर करता है और तुरंत बंद कर लेता है, जिससे गेंदा को क्या करता है रोक लेता है। समझ में, क्यों हाथ बल्लेबाज मतलब कि गेंद रोकने वाला क्यों हाथ तो क्या करता है कि पीछे कर लेता है। आगे समझ में, ठीक है आगे बढ़े। हाँ, ये पूछ दिया कि न्यूटन मतलब कि न्यूटन के तीसरे नियम है कि जब नाव से जब उतरता है तो बताते हैं, हई नाव हो गया ना, हई क्या हो गया, नाव हो गया, हई हो गया जल ना वाटर। इस सतह पे जैसे उतरता है तो सतह से उतरता है तो एक पैर क्या करता है इस पर रखता है, एक पैर इस पर रखता है। जैसे ही एक पर पृथ्वी पर रखेगा तो इस पर करता है कि इसको इस क्या करता है नाव इस पर फोर्स लगाता है, व्यक्ति को फोर्स लगाता है या व्यक्ति क्या करता है नाव को फोर्स लगाता है। दोनों का जो फोर्स लगता है तो क्या करता है कि जैसे ही इसको एक पैर को दबा देकर इस पर जब हाथ पैर देता है तो क्या होता है कि जो पीछे में क्या होता है जो ना हो जाता है क्या आगे क्यों मतलब पीछे क्यों निकल जाती है। ऐसा समझ में।
क्या हो गया, नाव हो गया ना। जिससे यहाँ फोर्स इस पर लगेगा, सतह पर लगेगा तो एक पैर इस पर रखेगा, एक पैर इस पर रखेगा, तो इस पर जब फोर्सवा लगाएगा तो क्या होता है कि नौवा क्या हो जाता है, पीछे को चल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं कि कुआं से जब पानी से रस्सी को कुआं से पानी से जब पानी निकालिएगा तो रस्सी क्या हो जाती है कि टूट जाती है, तो आप पीछे क्यों क्या चल जाते हैं। आप पानी से एकदम कुआं से पानी खींच रहे हैं, खूब खींच रहे हैं, खींचते रहे हैं। अब पानी क्या होता है कि रस्सी क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो कुआं के जैसे ही बाल्टी भरी हुई रहती है, कुआं नीचे पलट जाती है, तब क्या होता है, पीछे की ओर चल जाते हैं। यह भी क्या, एक्शन बाय रिएक्शन मतलब कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और भी वीडियो देखना चाहते हैं, इसका नोट बाय नोट हम बना कर क्या इसका वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ से जाकर क्या देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय एसपी सर की तरफ से क्या, नमस्कार।